हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो भाई इस वक्त बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि उनके पास कंटेंट की भरमार है। वो गई हैं अपने मायके और वहाँ पर भतीजे की शादी है। तो भाई चलेंगे हम भी शादी में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आप लोगों को भी बसंती जी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि भाई उनके पास जो कंटेंट है उसे पूरी तरह से एकदम एक एक पॉइंट वो बताती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब गांव की शादियां किस तरह से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सारे पॉइंट वो बहुत अच्छे से बताती हैं। जैसा कि हमने देखा मटकोर जो हुआ था शादी के एक दिन पहले होता है, और वो इन्होंने हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई कि औरतें किस तरह से खेत तक गईं बैंड बाजे के साथ। उसके बाद वहाँ नाच गाना होता है, फिर हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उन्होंने हर चीज़ दिखाई भी और बताई भी कि भाई ये किस लिए होता है, कैसे होता है। तो भाई हमने सारी चीज़ें देखी और बहुत अच्छा लगा। बसंती जी यहाँ तक कि मंडप के लिए जब बांस और ये सारी चीज़ें लेने गए, वो भी दिखाया कि भाई कहाँ से कैसे क्या आता है। और घर में जो हंसी मजाक होता है, हल्दी लगती है जब मंडप गड़ता है तो लोगों के हल्दी पीठ पे थापा लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है ऐसे, तो उनके यहाँ भी हुआ और उसमें मामी जी ने खूब मजाक किया। सबके चेहरे पर और पूरे शरीर पर हल्दी लगाई थी। मतलब ये माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमने देखा। और घर की सभी औरतें इस वक्त तो, पहले तो खैर कम लोग कैमरे के सामने आ रहे थे और नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं क्योंकि वीडियो सभी लोग देखते होंगे। तो जो भी इनके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, सभी लोग कैमरे के सामने हाय हेलो हमसे ज़रूर करते हैं। ये देख करके भी अच्छा लगा कि भाई बसंती जी का सब लोग सपोर्ट करते हैं। बसंती जी वहाँ पर अपने मायके में हैं, लेकिन फिर भी उनके सर से पल्लू नहीं गिरता है। ये चीज़ें हमने देखी, जबकि मायका है वहाँ पर सर पे पल्लू रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल हैं वो। वहाँ पर ना ही कोई ज़्यादा मेकअप और ना ही कुछ। लेकिन हाँ, वो जो पिंक साड़ी हल्की सी पहनी थी वो भी अच्छी लग रही थी। एक येलो साड़ी पहनी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बसंती जी अच्छी लग रही हैं, अपनी सिंपलिसिटी के साथ सारे वीडियो लेकर आ रही हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। भाई गोलू भी पहुंच गया है और गोलू शादी के एक दिन पहले ही पहुंचा है, तो वो भी काम में हेल्प कर रहा है। गोल्डी भी कर रही है। गोल्डी तो सबके तैयार होने में हेल्प ज़्यादा करती दिख रही है। जैसे उनकी दीदी हैं, भाभी लोग हैं, सब लोग हैं, सबके लिए वो खड़ी रहती है हमेशा हेल्प के लिए, किसी की साड़ी बनाना या कुछ भी। भाई मेहंदी वेहंदी भी लग गई सबके, और बसंती जी ये चीज़ें बाकायदा से दिखा रही हैं और शाम को जो गीत होते हैं गीत भी दिखा रही हैं। अब शादी का दिन आ गया है भाई, शादी का दिन आया है और घर में उन्होंने दिखाया है भाई टेंट वगैरह लग रहा है, जैसे गांव का माहौल होता है टेंट लग रहा है। और बसंती जी बस अपना कैमरा लेकर के हमें दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई क्या चल रहा है। और बसंती जी फ्री हैं थोड़ा सा और लोगों से बातचीत कर रही हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन घर का जो माहौल है अभी वहाँ पर वो बहुत खुश हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो वापस आएंगी घर, तब जो घर का माहौल होगा उसे देख करके थोड़ी सी चिंता है कि भाई आएंगी तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, क्योंकि लोगों ने बहुत से वीडियो बनाए, कमेंट भी बहुत आ रहे हैं कि भाई घर में बाबूजी का क्या हाल है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उनकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। अब तो गोलू भी 2 दिन से यहीं पर है, तो बाबूजी की क्या हालत है। अब घर जाएंगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्योंकि अनीता जी और लाला जी भी कुछ ना कुछ बात तो बोलेंगे ही, क्योंकि गाड़ी का नेम प्लेट टूटा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तो भाई हम शादी ही इंजॉय कर रहे हैं। शादी आज है, आज रात को शादी हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि कल या परसों ये अपने घर चली जाएंगी, क्योंकि गोलू आया है वो ज़्यादा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि बसंती जी ने कहा था कि गोलू शादी के दूसरे दिन ही चला जाएगा, तो हो सकता है उन्हीं के साथ ही ये चली जाएं। तो दोनों लोग बहुत अच्छी लग रही है, माँ बेटी। गोल्डी भी बहुत अच्छी लग रही भाई, बैंड में बहुत अच्छा डांस किया गोल्डी ने, हमने भी देखा, सभी लोग कर रहे थे तो गोल्डी भी कर रही थी। और ये चीज़ें धीरे धीरे अब कह सकते हैं अंत की तरफ बढ़ रही हैं। और जिसकी शादी है, अब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई लड़की को घूंघट क्यों कराया गया। तो भाई हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। अब सबके घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं कि भाई जब मंडप के नीचे बैठती है, हल्दी लगती है या फिर ये जो छोटी छोटी पूजाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा चेहरा ढक दिया जाता है लड़की का।
तो हो सकता है इसी वजह से किया गया हो। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मायके में है तो भाई उसका मुंह क्यों ढक दिया गया, अभी तो शादी नहीं हुई है उसकी। तो भाई सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं, तो वो उसी हिसाब से वो चीज़ें हो रही हैं और देख करके अच्छा लग रहा है कि एक एक नियम, एक एक चीज़ें बसंती जी दिखा रही हैं। तो भाई दूसरी तरफ लक्की और अंजलि पहुंच गए हैं दिल्ली और वहां पहुंच करके भाई घर तो बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि 2 महीने से ये लोग यहीं पर हैं। तो भाई वहां बहुत गंदगी थी, तो जाते ही झाड़ू उठा ली भाई, साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड की शादी है तो वहाँ भी जाना है। तो अभी तो घर की साफ़ सफाई ही हो रही थी और अंजलि ने दाल चावल बनाया, और दाल चावल और वो आलू की सब्जी बनाई थी, तो वही बनाया था। और लक्की साफ़ सफाई में लगा हुआ था। भाई देखो, ये लोग कभी तो दिल्ली में रहते हैं, कभी गांव में रहते हैं, तो इनका कोई ठिकाना तो है नहीं परमानेंट कहीं एक जगह पर रहें, ताकि वो जगह सही रहे। जब ये दिल्ली में रहते हैं उसके बाद जब गांव जाते हैं तो गांव का माहौल बहुत बिगड़ सा जाता है, इनकी जो कुलवई है वो गंदी हो जाती है। अब कुछ लोगों ने कहा था कि जब ये लोग दिल्ली में थे या बाहर घूम रहे थे तब बसंती जी ने इनकी कुलवई का हाल बेहाल कर दिया था, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम 4-5 दिन के लिए ही कहीं जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी हो ही जाती है, और ख़ास करके अगर वो कुलवई जैसी जगह है तो वहाँ तो घास फूस जंगल जैसा ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। और रही बात वो जो इनकी कुलवई की झोपड़ी वो गिर गई थी, छप्पर गिर गया था, तो वो तो भाई आंधी आई थी इस वजह से गिरा, क्योंकि गांव में आंधी तूफान आता रहता है तो इसी वजह से वो गिरा होगा। अब ये तो नहीं कह सकते बसंती जी ने ही उसे झुला करके गिरा दिया था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो भाई गलत सलत इल्ज़ाम ना लगाएं, और जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता है। और मैं तो अनीता जी से बस यही कहना चाहूँगी कि भाई जहाँ पर आप गाड़ी खड़ा करती हैं वहाँ पर या तो सीसीटीवी लगवा लो, लेकिन भाई ये सीसीटीवी लगवाएंगी भी तो जब चोर आएगा तोड़ने के लिए या कुछ चुराने के लिए, तब तो इनका सीसीटीवी काम करता ही नहीं। जैसे कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इनका सीसीटीवी काम कर ही नहीं रहा था। तो ये भी कोई हल नहीं हुआ कि सीसीटीवी लगा लें, क्योंकि सीसीटीवी भी इनके इशारों पर ही चलता है कि भाई अगर सीसीटीवी में दिख जाएगा कि किसी और ने चुराया है या किसी और ने तोड़ा है तो ये इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाएंगे। ये क्या है? तो वही चीज़ें हैं कि भाई सीसीटीवी लगाना व्यर्थ है, लेकिन अपने लिए पार्किंग तो बना सकते हैं भाई, अपने लिए कहीं पार्किंग की व्यवस्था कर लो, या फिर अपने जो बहुत बड़ा सा फार्म हाउस बना है वहीं पर खड़ा करो, या फिर अपनी कुलवई के आसपास कहीं खड़ा करो। अब पीछे आपने खड़ा कर दिया तो गांव के बहुत से बच्चे और बड़े लोग आते रहते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी राय थी, अगर ललित सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरी राय ज़रूर अमल करना। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।